नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स व स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा प्रतिशत का 8वां क्लास होने वाला है। क्लास नंबर 7 मैंने आप लोगों को कल दिया हुआ था। इसके पहले एक और क्लास नंबर 7 सैटरडे को जो हुआ था, वो क्लास नंबर 7 किसी भी कारणवश मुझसे डिलीट भी हो गया था और थोड़ा सा मुझे वो क्लास सही भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने चीज़ें अधूरी रखी हुई हैं और विस्तार से बच्चों को बताना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, आज के क्लास को आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। आज के क्लास में फिर नए कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए, तो इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल बताइएगा। देखते हैं बच्चों, इस समय थोड़ा सा मौसम का प्रकोप हावी हो रहा है, तो आप लोगों से भी ये मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा घर पे और थोड़ा डॉक्टरों से दूरी बना के रखिएगा। डॉक्टर से थोड़ी सी डिस्टेंस रखिएगा। कोशिश ये करिएगा कि स्वयं में सावधानी बरतें और स्वयं से ही घर पे सही हो जाए, क्योंकि क्या पता तुम गए अस्पताल और तुमको उठा के कोरोना मरीज बना डाला। तो इससे अच्छा है कि घर पे ही रहो। चलिएगा, कोई नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं सर आज की क्लास को। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। तो आप लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा और कहीं किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेहिचक हमें बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा। सर सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का जो है, आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सर, जैसा कि यहाँ पे मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन्होंने प्रश्न में एक एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है और एक क्वेश्चन आपको मैं एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा और एक आपको विदाउट एलिगेशन कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक, देखते हैं क्या दिया गया है। इन्होंने प्रश्न में लिखा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। और मैं अपने सभी बच्चों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस समय जितने भी टीचर स्टूडेंट के पक्ष में गवर्नमेंट से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, आप उन सभी टीचर्स का सपोर्ट करिएगा। बहुत जल्द मैं भी आप लोगों को इस पर एक वीडियो दूंगा, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये दूसरे बच्चों तक पहुँचे, ताकि सभी बच्चे एकजुट हो जाएं। आज आप लोगों की एकता का बहुत एक मजबूत स्तंभ खड़ा करने का समय आ गया है बच्चों, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोगों को बिल्कुल तुच्छ समझ रही है, कुछ समझ ही नहीं रही है हम लोगों को। तो इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि उन सभी टीचर्स को आप सपोर्ट करिएगा जो आपके पक्ष में बात खड़ी कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उस अध्यापक से आप पढ़े हों या ना पढ़े हों, वो कोई भी टीचर अगर आपके हित की बात कर रहा है तो उसको सपोर्ट करिएगा। और इस गंदी मीडिया को, जो ये 2 कौड़ी की मीडिया है, जिसकी टीआरपी आपकी वजह से बढ़ती है, जो आपकी वजह से खा पी रही है, वो उस हरामखोर मीडिया को जरूर इस बात का सबक सिखा दीजिएगा कि उसकी औकात क्या है। ठीक है बच्चों, तो जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। ठीक, स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई
लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। 9% की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा। शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? संख्या क्या थी? जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग पूरे ध्यान से इस सवाल को समझेंगे। इस टाइप का प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आ जाएगा तो किस तरीके से आपको ये प्रश्न लगाना है, सभी लोगों को ध्यान दीजिएगा सर। और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत मुझे बताइएगा। जरा ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी और एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? ठीक, तो आपको करना क्या है और कैसे इस बात को करना है, इस सवाल को करना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले एक बात बताइएगा, ओवरऑल जनसंख्या आपकी क्या है? 8000। इसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है, मतलब मैन वुमेन। अच्छा, मैन की संख्या में 10% और वुमेन की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, लेकिन कह रहे हैं जो पूरे शहर की जनसंख्या है उस शहर की जनसंख्या में भैया जी 9% की वृद्धि हो रही है। तो आप इस 9% को यहाँ पे रखिएगा। इसके बाद यहाँ से एलिगेट करिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से एलिगेट करिएगा तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अनुपात आ रहा है 1:1, मतलब पुरुष भी 1 स्त्रियां भी 1। तो आपके हिसाब से 1 1 2 2 की वैल्यू बेटा 8000 बन गई। तो बताइएगा यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको 1 की वैल्यू कितनी मिली? 4000। 1 की वैल्यू 4000 मिली। आपसे पूछा गया है पुरुषों की संख्या, इसका मतलब यहाँ पे पुरुषों की संख्या आप कितनी लिखेंगे? 4000। और अगर स्त्रियों की भी पूछी जाएगी तो स्त्रियों की भी संख्या कितनी है? 4000। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों में 10% और स्त्रियों में 8% की वृद्धि हुई, और लिखा है कि पूरी जनसंख्या में, ये देखो, कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो जो टोटल वृद्धि है उसको आप हमेशा बीच में रखेंगे। इसके बाद एलिगेशन करेंगे, एलिगेशन करने के बाद जो रेशियो आएगा उस रेशियो को जोड़कर इस वैल्यू के बराबर कर दें, मतलब टोटल जनसंख्या के बराबर कर दें, फिर पुरुष और स्त्रियां अलग अलग अनुपात में बांट लें। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा, और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो तुरंत मुझे बताइएगा। इस समय 1-2 दिनों से मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं चल रहा था, नहीं तो इस बात पे मैं बिल्कुल आप लोगों को अब तक वीडियो बना के दे चुका होता। इस गवर्नमेंट को और इस मीडिया को बिल्कुल इस बात का एहसास करा दीजिएगा कि उनकी वजह से हम नहीं हैं, हमारी वजह से वो सब है। उन्हें ये गलत फहमी हो गई है कि उनकी वजह से समाज चल रहा है। समाज की वजह से वो सब चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो मीडिया हो। किसी भी प्रकार से आप किसी पार्टी पक्ष की बात मत करिएगा सर, किसी भी पार्टी पक्ष की बात मत करिएगा, आप स्टूडेंट हित की बात करिएगा सर। सिर्फ और सिर्फ एक साथ एक जैसी भाषा होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी पक्ष में या किसी भी पक्ष में बात कर रहा हो। आप सब एक हैं सर। आज आप नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरे यार, तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन 100 स्टूडेंट ऐसा भी तो है जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसको बेटा बहुत इस नौकरी की आवश्यकता है। उसके माता पिता कर्ज में डूबे हुए हैं, वो इस आस में बैठे हुए हैं कि कब मेरा बेटा सेलेक्ट होगा और कब मैं इस नर्क से मुक्ति पाऊंगा सर। तो आप सभी बच्चों से ये मेरा आग्रह है, हर एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट का सहयोग करे और एक साथ आप रहिएगा। आप एक यूनिटी बन के रहेंगे सर तो ही आपकी जीत होगी।
वो सब जानते हैं कि आप में ही विखंडन है, जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, धर्म का भेदभाव, यही तो उनकी जीत का कारण है। इसी वजह से तो वो आपसे जीते हैं। आप लोग इन सारी कुरीतियों को दूर करके सिर्फ एक पक्ष में ही बात करिएगा, तभी आप सही तरीके से लड़ पाएंगे सर। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिएगा क्या कह रखा है। जैसे ये प्रश्न था, इसी प्रश्न पे एक और प्रश्न बनाया गया, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। कह रखा है यहां पर किसी नगर की जनसंख्या 12,000 थी, किसी नगर की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पुरुषों की संख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती है तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तथा स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक, किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, बड़े आराम से आप लोग इस सवाल को समझिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ताकि आपको ये प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ जाए, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर भैया जी कह रहे हैं कि एक नगर में पूरी जनसंख्या 12,000 है, मतलब इस 12,000 में भैया पुरुष भी हैं और औरतें भी हैं, और बता रहे हैं कि पुरुषों की संख्या जो भैया है वो 8% हर साल बढ़ जाती है, और स्त्रियों की संख्या जो है भाई वो, ये पुरुष 6% बढ़ते हैं और स्त्रियां कितने बढ़ते हैं बेटा, 8% बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि शहर की जनसंख्या जो है वो 12,800 हो जाती है। तो प्रश्न पूछा गया है कि नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा भैया, कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे, ध्यान दो भाई। पहले तो मेरे को एक बात समझनी है कि जनसंख्या टोटल 12,000 है, और बाद में ये जनसंख्या कितनी हो गई भाई, 12,800 हो गई। लॉजिकली समझिएगा कि जनसंख्या थी कितनी, 12,000 थी, और हो कितनी गई, 12,800 हो गई। इसका मतलब अगर आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप देख रहे हैं 800 की वृद्धि हो रही है। समझ पा रहे हैं ना सर, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप देख रहे हैं भैया 800 की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब हम एक तरफ देखते हैं भाई कि यार जो पुरुष है, पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, तो पुरुष हमने देखा 6% बढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा कि औरतें कितनी बढ़ रही हैं, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई औरतें 8% बढ़ रही हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर आप यहां पे इस
इसको पूरी कंडीशन को जरा यहां पर देखोगे तो आप एक चीज समझ पा रहे हो कि ये यार अलग बढ़ रहे हैं, ये अलग बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई टोटल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है। सोचो सर कि अगर यहाँ पे भी 6% होता, सोचो अगर यहाँ पे भी 6% होता तो आप ये कह सकते थे कि सर जी पुरुष भी 6 बढ़ रहे हैं, स्त्रियां भी 6 बढ़ रही हैं, इसका मतलब टोटल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है, आप ये कह सकते थे। लेकिन आपको पता है कि स्त्रियां 6% नहीं 8% बढ़ रही है, मतलब कितने परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ रही है? 2% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। आप सबसे पहले एक काम करिएगा, ऐसा करते हैं हम थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं कि पुरुषों की संख्या में 6% और स्त्रियों की संख्या में 6%, मतलब पूरी जनसंख्या में अगर 6% की वृद्धि होती तो देखते हैं क्या होता। हमने देखा कि अगर पूरी जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती तो 12 छंग 72 मतलब 720 लोगों की वृद्धि होती। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सर, अगर पूरी जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती तो यहां पर 720 की वृद्धि होती। अच्छा ये बताओ, सोचने वाली बात यह है कि आपके हिसाब से जब 6% की वृद्धि निकाली गई तो वृद्धि कितनी आ रही है? 720 की। और सवाल में जनसंख्या में वृद्धि कितनी दी गई है? 800 की। एक बात बताओ, आपके हिसाब से यहां पर जनसंख्या कितनी कम बढ़ी है? तुम्हारे हिसाब से, यहां पे सवाल के हिसाब से जब तुमने देख रहे हो अपनी जनसंख्या वृद्धि की कंपेयर कर रहे हो तो कितनी जनसंख्या तुम्हारी कम आ रही है? तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारी जनसंख्या कितनी कम आ रही है? 80 कम आ रही है। अब यहां पर 80 क्यों कम आ रही है, इसका मुख्य कारण देखो, पुरुष औरतों को बढ़ाना कितना चाहिए था? 8%। आपने औरतों को बढ़ाया कितना? 6%। इसका मतलब आपने औरतों में 2% की वृद्धि कम की है। जो आपने औरतों में 2% कम बढ़ाया है वही यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 80 कम हो रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि औरतों की संख्या का 2% कितना दिया गया है भैया? 80 दिया गया है। औरतों की संख्या का 2% कितना है? 80 है। तो परसेंट हटाओगे तो 100 हो जाएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा। इसका मतलब औरतों की संख्या कितनी हो गई भैया? 4000 हो गई। बताइएगा सर, औरतों की संख्या मिल गई आपको? प्रश्न में पूछा गया है भैया कि यहाँ पे आदमियों की संख्या बताओ। एक बात बताओ, पूरी जनसंख्या 12,000 है, औरतें आपकी 4000 हैं, तो 12,000 में से अगर 4000 औरतों को आप हटा लोगे, 4000 औरतों को हटा लोगे तो इसका मतलब आदमी की संख्या कितनी हो गई बेटा? 8000 हो गई। बताइएगा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कहीं कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? पारुल बेटा बिल्कुल एलिगेशन लगा सकते हैं बिटिया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एलिगेशन से अगर लगाओगे तो कई बार डिजिट ऐसे आ जाएंगे कि कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है बेटा? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आपको ऐसा और बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न ऐसा ही और बताते हैं तो और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। देखो भाई ध्यान से समझो, एक सवाल और आपको बताते हैं। ऐसा करते हैं, यहां पे मैं ये सवाल नया लिखने की जगह पे सीधे डिजिट ही बदल दे रहा हूं। क्यों मेहनत करी जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे आज। ठीक है, चलो भाई देखो, बिल्कुल बताएंगे शिवाजी बेटा, बिल्कुल बताएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से एक सवाल और लिख रहे हैं आप लोग, देखिएगा एक सवाल आप लोगों के लिए और लिखा जा रहा है, जरा देखते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 9600 थी। ठीक, लिखा है पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है और स्त्रियों की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है और गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है, 10,272 हो जाती है। तो कह रहे हैं नगर में पुरुषों की संख्या कितनी है? देखो कैसे लगाएंगे, सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जनसंख्या पहले कितनी थी? 9600 थी। बाद में आपकी जनसंख्या कितनी हो गई भैया? 10,272 हो गई।
अगर आप देखोगे तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप यहां पे कह सकते हो कि जनसंख्या में आपकी वृद्धि हो रही है कितनी भैया, 1272। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा भैया, 672 की वृद्धि हो रही है। तुम्हारे हिसाब से जनसंख्या में 672 की वृद्धि हो रही है। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, जिसमें से अगर हम देखें तो पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुष कितने बढ़ रहे हैं, तो 8% बढ़ रहे हैं। अच्छा, महिलाएं कितनी बढ़ रही भैया, महिलाएं 5% बढ़ रही हैं। शिवाजी ध्यान दीजिएगा, पुरुष 8% बढ़ रहे हैं, महिलाएं 5% बढ़ रही हैं। ये अलग अलग बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई एकमात्र वृद्धि हो रही है। अच्छा सोचो, सोचो अगर कि ये पुरुष आपके इस प्रकार से बढ़ रहे होते, आप इस 3% को ना काउंट करो, आप केवल और केवल इतने को देखो यहां पर कि मान लिया थोड़ी देर के लिए कि पुरुष भी 5 बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी 5 बढ़ रही हैं। अगर ऐसा यहां पर मान लिया जाए कि पुरुष भी 5% बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी 5% बढ़ रही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहां पे 5% की वृद्धि देखेंगे तो 9600 का 5% आएगा 480। कितना आएगा बेटा, 480। तो ये बताओ तुम्हारे हिसाब से वृद्धि कितनी हुई, 480 की वृद्धि हुई। अच्छा ये बताओ बेटा, मेरे सवाल में वृद्धि है 672 की और तुम्हारे हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है 480। यहाँ पे कितनी जनसंख्या तुम्हारे हिसाब से कम बढ़ी, तो आप यहाँ पे देखोगे 2, 17 में से 8 गया 9, 192 जनसंख्या तुम्हारे हिसाब से कम बढ़ी। अब आपको ये सोचना है कि भाई हमारी जनसंख्या 192 क्यों कम बढ़ी, तो आपको दिखाई देगा कि यार पुरुष बढ़ाने कितने थे, 8, हमने पुरुष बढ़ाए कितने, 5, तो हमने कितने पुरुष नहीं बढ़ाए, 3% पुरुष नहीं बढ़ाए। जो हमने 3% पुरुष नहीं बढ़ाए वही यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। इसका मतलब पुरुषों की संख्या का 3%, 3% निकालोगे तो 3/100 होगा। कितना दिया गया है बेटा, 192। भैया मेरे 3 से काटिएगा, 3 18, 3 चौको 12, ये इधर जाएगा। इसका मतलब शहर में पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 6400। अगर बेटा आपसे स्त्रियों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे आप स्त्रियों की संख्या, वुमेन की संख्या निकालने के लिए 9600 में से कितना घटाएंगे, 6400 घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा 3200। फिलहाल हमसे यही पूछा गया इसलिए आंसर में केवल यही देंगे। बताइएगा अब सभी लोगों को समझ में आ गया सर, कहीं कोई कंफ्यूजन हो? अंकेश बेटा अब समझ आया कि नहीं आया भाई? शिवाजी आपको समझ आया कि नहीं आया बताइए बेटा। सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता डाउट नहीं होना चाहिए आप में से किसी को, हर एक बच्चे को ये सवाल बिल्कुल बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। अच्छा चलो भाई, एक सवाल मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, लगाने के लिए दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। चलो भाई आप लोग लगाने के लिए तैयार हो जाओ, एक सवाल आप लोग लगा के दिखाओ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा के दिखाना। कोई सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी बच्चे का गलत हो जाए। ये समझ लो किसी का गलत हो गया तुरंत पिटाई हो जाएगी आपकी। आजकल मैं बहुत गुस्से में चल रहा हूँ, एक तो मैं बीमार हूं, ऊपर से गवर्नमेंट सुन नहीं रही किसी की। ठीक, गांव की जनसंख्या भैया कितनी है, 7500 थी, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक, महिलाओं की संख्या में भैया 8% की वृद्धि हो गई, और कह रहे हैं गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, 8180 हो गई। तो प्रश्न पूछा गया है कि नगर में पुरुषों तथा स्त्रियों तथा स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। सभी बच्चों को लगाना है। अब तक ये जितने भी प्रश्न ये वाले जितने भी प्रश्न तुम्हारे पेपर में आए हैं वो सारे मैंने बोर्ड पर लिख दिए बेटा।
सभी बच्चे फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा भैया, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सर आज क्लास की टाइमिंग थोड़ा बदलाव की वजह से स्टूडेंट की संख्या थोड़ा सा कम है, टाइमिंग में आज बदलाव किया गया इस वजह से कम है। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। शाबाश बेटा, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, बहुत सही बेटा, बहुत सही। शिवाजी ने आंसर दिया, रजत त्रिपाठी, मोइनीश बिट्टू तिवारी, पारुल द्विवेदी, विशाल, रामू यादव, भूपेंद्र, प्रिया, अजय कुमार, अंजलि, रंजीत, शिषपाल, खुशी बेटा, खुशी बेटा एक जीरो कम रह गया मेरे बच्चे। अच्छा शशांक बेटा आप भी आंसर दिया करो मेरे प्यारे बच्चे, आप भी आंसर दिया करो मेरे बेटे, सभी लोग आंसर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात। चलो तो देखो फटाफट कैसे लगाएंगे, जब पेपर में आएगा तो एकदम तूफान की तरह ये सवाल उड़ा के रख देंगे। कैसे ये बताओ, गांव की जनसंख्या कितनी है 7500, गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 8180 हो गई। मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर गांव की जनसंख्या देखी जाए तो कितनी बढ़ रही है 680 बढ़ रही है। अच्छा ये बताओ इसमें से पुरुष कितने हैं, तो आप देखोगे 10%, पुरुष कितने 10%, महिलाएं कितनी 8%। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 2% प्लस 8%। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि पुरुष भी 8 बढ़े महिलाएं भी 8 बढ़ी, तो जब पुरुष भी 8 बढ़े महिलाएं भी 8 बढ़ी तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी जनसंख्या में 8 की वृद्धि हुई। अगर आप इसका 8% निकालेंगे, जीरो खत्म, 8 पंचे 40 का क्या आएगा 0 आएगा, 8 पंचे 40 का क्या आएगा 0 आएगा, और 8 सत्ते 56 4 60 आएगा, 60 आएगा। ये बताओ कितना आया 600। ये बताओ इनकी सवाल की जनसंख्या बढ़ रही है 680 और हमारी जनसंख्या बढ़ी 600, तो हमारी जनसंख्या कितनी कम बढ़ी 80 कम बढ़ी। ये बताओ तुम्हारी जनसंख्या 80 क्यों कम बढ़ी, क्योंकि हमने पुरुषों में केवल 8 की वृद्धि की है, वृद्धि होनी कितनी चाहिए 10 की। इसका मतलब हमने पुरुषों की संख्या में कितना कम बढ़ाया 2 कम बढ़ाया, वही यहाँ पे कम हो गया। इसका मतलब पुरुषों की संख्या का 2% कितना है बेटा 80 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 चौको 8 40 आया, ये इधर गुणा हो जाएगा, इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी आ गई 4000। भैया जी 7500 में 4000 पुरुष हैं, तो इसका मतलब 3500 आपकी क्या है भैया महिलाएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनसंख्या वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपसे हमेशा सवाल लग जाया करेगा, इसीलिए मैंने आपको खूब प्रैक्टिस भी करवा दी है, 4 सवाल करवा दिए एक ही कॉन्सेप्ट के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। बेटा एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा सभी लोग। तब तक मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं, अगला सवाल देखता हूं क्या है। देखो बहुत आसान सा प्रश्न एक दिया गया है, ये अब आय व्यय वाले कुछ प्रश्न हैं, जरा इनको देखिएगा। ये आय व्यय वाले प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज सवाल नंबर 4 हो गए हैं, पहला वो होता था 2 3 4 प्रश्न हो गए, 5वां देखिएगा प्रश्न नंबर 5 दे रखा है। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है, अपनी आमदनी का 10% बचाती है, लेकिन 2 वर्ष बाद उसकी आमदनी 20% बढ़ी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी
उसकी आमदनी 20% बढ़ी, जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो भी वह उतना ही बचा सकी, तो भी वह उतना ही बचा सकी जितना पहले बचाती थी, जितना पहले बचाती थी। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा? उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा? आराम से देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकी जितना कि पहले बचाती थी। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप ये सवाल लगाओगे, बड़े ध्यान से समझिएगा और बड़े आराम से इसको लगाइएगा। जरा ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अफनान की आमदनी 100% है, मान लिया आमदनी 100% है, और इसकी जो सेविंग है वो 10% है, 10% सेविंग है। लेकिन जब ये 100% में 10% सेविंग करेगी तो ये बताओ इसकी बचत जो होगी वो 90%, खर्च जो होगा वो 90% होगा। सोचने वाली बात ये है कि खर्च 90% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि बाद में मेरे प्यारे बच्चों इसकी इनकम 2 साल बाद 20% बढ़ गई। इनकम 20% बढ़ गई, तो इनकम जब 20% बढ़ गई मेरे प्यारे बच्चों तो इनकम हो जाएगी कितनी भैया? 120। लेकिन क्या बता रहा है, लेकिन उसकी बचत अभी भी उतनी है, मतलब बचत पहले 10 थी और अभी भी बचत कितनी है? 10 बचत है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब कोई आदमी 120 में से 10 बचाएगा तो ये बताओ खर्चा कितना हो गया? 110 का खर्चा हो गया। अब सिर्फ एक लॉजिकल बात आपको समझनी है, बहुत ही लॉजिकल बात आपको समझनी है। ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, खर्चा पहले 90 था, अब खर्चा कितना दिख रहा है? 110 का। तो बताओ खर्च बढ़ा कितना? तो आप देखोगे 20 बढ़ा। कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 90 के ऊपर बढ़ा, गुणा 100। तो मेरे दोस्तों इससे ये काटेंगे, 1/9 को बोलते हैं 11 सही 1/9, तो 2/9 को क्या बोलेंगे? 22 सही 2/9%। तो इसके खर्चे में बेटा कितनी वृद्धि होगी? 22 सही 2/9% की वृद्धि होगी। सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है सर। चलिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सवाल सभी लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं किस तरीके से लगाया जाएगा। सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा सर। पारुल बेटा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। भैया जी, एक आदमी की इनकम पहले क्या थी? 100 थी। वो मतलब उसका बचत कितनी है? 10 थी। तो जब 100 में से 10 बचाएगा तो 90 खर्चा है। इसने कहा कि इसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो जब इनकम बेटा 20% बढ़ गई तो इनकम हो गई 120। इनकम 120 हो गई। कह रहे हैं कि बचत अभी भी उतनी है, तो जब बचत पहले 10 थी अभी भी क्या है? 10 है। तो 120 में से जब कोई आदमी 10 बचाएगा तो फिर खर्चा हो गया 110। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले खर्चा हो रहा था 90 और अब खर्चा हो रहा है 110, तो ये बताओ फिर इसका खर्चा बढ़ा कितना? तो आप देखोगे 20 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 90 पर बढ़ा। 100 से गुणा कर दो, आंसर आएगा 22 सही 2/9%। बताइएगा समझ आया कि नहीं? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। पारुल बेटा आप समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इससे थोड़ा और अच्छा है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। बहुत ध्यान से समझिएगा।
प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। प्रश्न नंबर 6, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ गई। उसकी आय 20% बढ़ गई। उसकी आय 20% बढ़ गई। तो उसने अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर ली। तो उसने अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर ली। वृद्धि कर ली। ठीक, आगे क्या दे रहा है भाई, उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बेटा आपको बताया हुआ है, आपको बहुत आसान सी लैंग्वेज में बताया कि अरविंद ने अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो मैं मान लेता हूं कि अरविंद अगर 100% कमाता है, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अरविंद कितना कमाता है भाई, 100% कमाता है और इसमें से 75% खर्च करता है। ठीक, ये इसका क्या हो गया, खर्च हो गया। तो स्पष्ट बात हो गई कि इसकी जो बचत है वो बचत होगी कितनी बेटा, 25%। बाद में इसने क्या बोला है कि जब उसकी आय 20% बढ़ गई, तो इनकम जब बेटा इसकी 20% बढ़ी, तो इनकम 20% बढ़ते ही 120 हो गई। तो इन्होंने बताया कि इसने अपने खर्चे में भी 10 की वृद्धि कर दी। अब यहीं पे तुम्हें कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग खेलना है कि जब आप यहाँ पे खर्चे में 10 की वृद्धि करोगे तो ये 85 नहीं हो जाएगा। इसका 10% जब आप निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 10% आपका निकलेगा 7.5। इसका 10% कितना निकलेगा, 7.5। तो आप यहाँ पे 7.5 की जब वृद्धि करोगे तो आपका खर्चा हो जाएगा 82.5। अब दिमाग लगाओ कि यार ये आदमी 120 रुपए तो कमाया है और उसमें से इसके 82.5 खर्च हो गए हैं। अब 120 में से इसका खर्चा जब 82.5 अलग कर दोगे तो बचेगा 37.5। ये 37.5 इसकी क्या आ गई, बचत आ गई। प्रश्न है बचत में कितनी वृद्धि हुई। एक बात बताओ बेटा, बचत थी कितनी, 25 थी, अब कितनी है, 37.5। तो आप देखोगे कि बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो 12.5 की वृद्धि हुई। लेकिन हुई किस पर, 25 पर। 25 गुणा कितना, 100। बेटा दशमलव हटा के 0 हटाओ, 25 पंचा 125, 5.50। तो इसका मतलब आपकी बचत में कितनी वृद्धि आई भैया, 50% की वृद्धि आई। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत आराम से समझो भैया, बहुत बढ़िया सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कहीं किसी स्टूडेंट को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो अपना कन्फ्यूजन तुरंत अपना शेयर कर सकता है, मैं उसके हर प्रश्न का जवाब दे दूंगा। समझ आ रहा है शिवाजी, आपको आ रहा है समझ में बेटा। कल जितने भी बच्चों ने न्यू एडमिशन लिया है उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया।
और बाकी लोगों से मेरा क्या बता, कैसे तुमसे यार हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया, सभी लोग लाइव पढ़ने आया करो भाई। जो लोग लाइव नहीं पढ़ने आ रहे हैं उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि सभी लोग लाइव पढ़ा करें। चलिए भाई, चलो भाई, मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं। अंजलि बेटा बिल्कुल बता दे रहा हूं, बेटा ध्यान दो भैया। देखो भाई कैसे करेंगे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो मान लिया अरविंद ने 100 कमाया बेटा, 100 में से 75 खर्चा हो गया, तो बताओ बचे कितने? 25 बचे। ठीक, जब इसकी इनकम 20% बढ़ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो इनकम हो गई बेटा इसकी कितनी? 120 हो गई। इनकम कितनी हो गई? 120 हो गई। तो प्रश्न किया गया है यहाँ पर कि अगर ये अपने खर्च को भी 10% बढ़ाए तो बचत कितनी बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सोचना है कि अगर कोई आदमी खर्चा 10% बढ़ाएगा तो 75 का 10% बढ़ाने का मतलब है 7.5 बढ़ाएगा। तो जब 7.5 बढ़ाएगा तो 75 में 7.5 जोड़ोगे तो 82.5 खर्चा हो जाएगा। अब 120 में से 82.5 खर्चा हो गया, तो बताओ बचत कितनी होगी? 37.5। अब ध्यान दो, बचत थी 25, अब हो गई 37.5। तो बचत कितनी बढ़ रही है? तो 12.5 बढ़ रही। किस पर बढ़ रही? 25 पर। गुणा करो 100 से, आंसर आएगा 50%। अब देखो इससे एक सवाल और अच्छा बनता है, एक और अपडेट होता है सर सवाल, तो उसको भी आप लोग सही तरीके से लगाएंगे और ध्यान से उसका आंसर देंगे। चलो भाई एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइएगा, देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। सवाल नंबर 7 क्या दिया गया है भाई? एक और अच्छा सा सवाल दे रखा है। लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक सेकंड आप लोग रुक जाइएगा, अभी तुरंत लिख रहा हूं मैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, किंतु जब वह अपने खर्च में 37.5% की वृद्धि करता है तो उसकी आय
16 से ही 2/3% बढ़ चुकी होती है, किंतु जब वह अपने खर्च में 37.5% की वृद्धि करता है तो उसकी आय 16 से ही 2/3% बढ़ चुकी होती है। अब उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी? अब उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी? सभी बच्चे इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करें, सभी लोग आंसर निकालें। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, सभी बच्चे आंसर निकालें। सौरभ बेटा थोड़ा जल्दी आ जाया करो मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग आंसर निकालने की कोशिश करें। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, किंतु जब वह अपने खर्च में 37.5 की वृद्धि करता है तो उसकी आय 16 से ही 2/3% बढ़ चुकी होती है। अब उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी? चलो भाई देखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जिन बच्चों को नहीं आया है उनको मैं समझा देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लिया मैंने कि इनकम हो गई 100%, मान लिया आपकी आय कितनी है, 100% है, और आप उसमें से 80% खर्चा कर देते हो। 80% आपने क्या कर दिया भैया, खर्च कर दिया। लेकिन जब 80% आप खर्च करोगे तो बेटा आपकी बचत होगी 20%। बताओ होगी कि नहीं होगी? इन्होंने कहा है कि वह अपने खर्च को 37.5% बढ़ाता है। भैया जी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, 37.5% का मतलब होता है भैया जी 3/8। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 37.5% का मतलब 3/8 होता है। तो खर्च में 3/8 की वृद्धि हो गई। तो ये बताइएगा, जब आप इसका 3/8 निकालेंगे, जब इसका आप 3/8 निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा यहाँ पर इसका 3/8 आप निकालिएगा। तो जब आप इसका 3/8 निकालोगे तो बताइएगा कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। अब जरा कॉमन सेंस से सोचो, 80% खर्चा था, जब 30% बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा तो 30 इसमें जोड़ दो तो खर्चा हो गया 110 हो गया कि नहीं हो गया? इन्होंने क्या लिखा है भैया जी, बचत 16 से ही 2/3% बढ़ती है। अब यहीं पे दिमाग लगाना है आपको। 16 से ही 2/3 बढ़ने का मतलब होता है भैया जी यहाँ पर कितनी बढ़ती है, जरा ध्यान दीजिएगा। 16 से ही 2/3 बढ़ने का मतलब होता है कि 1/6 बढ़ती है, 1/6 बढ़ती है। अच्छा ये बताओ, जब 50 का आप 1/6 निकालोगे तो 50 का 1/6 निकलेगा बेटा 50/3। तो जब आप इसमें 50/3 प्लस कर दोगे तो आपकी इनकम हो जाएगी मेरे बच्चों 350/3। बहुत ध्यान दीजिएगा सर, बहुत बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपकी इनकम थी कितनी, 100। 16 से ही 2/3 बढ़ने का मतलब है 1/6, और इसका 1/6 मतलब 50/3। तो जब आप इसमें 50/3 की वृद्धि करोगे तो 350/3 हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, आपका खर्च यहाँ पर कितना है भैया जी, 110। आय कितनी है,
350/3। तो आय में से जब 110 घटाओगे, जैसे ही आप घटाओगे तो बेटा बचत आएगी 20/3। ये 20/3 की क्या आ गई? बचत। अब प्रश्न क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों? इन्होंने प्रश्न केवल इतना पूछा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत है। तो ये बताओ, बचत है 20/3, तो 20/3 की बचत जो है वो किस पर है? 350/3 पर। 350/3 गुणा क्या कर लो भैया? 100 कर लो। तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया। आप जब यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, 40/7% आएगा। आप इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/7%। तो यहाँ पर दोस्तों आपके बचत में आ गई 5 सही 5/7% की वृद्धि। बताइएगा भाई, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको तभी लगा सकते हैं जब आपका, देखो पीछे वाला सवाल अगर आपको अच्छे से आ गया तो ये सवाल भी आ जाएगा, लेकिन अगर पीछे वाला सवाल नहीं बढ़िया से आया होगा तो फिर इस सवाल में आपको दिक्कत आएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अखिलेश रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। बाकी लोगों को समझ में आया? चलो भाई। अच्छा, एक बार इस सवाल को मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ, एक और तरीका आप लोगों को समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चलो भाई। क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। नहीं खुशी बेटा, इस टाइम नहीं रहेगी बेटा, मॉर्निंग में ही रहेगी। थोड़ा 1-2 दिन से मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ, इस वजह से आपकी क्लास टाइम से नहीं हो पा रही है। देखिएगा भाई, चलो मैं आपको इस सवाल का एक और तरीका बताता हूँ, बढ़िया तरीका समझो। देखो यहाँ पे आपको सवाल लगाने में एक चीज की सावधानी बरतनी है, तो थोड़ा सा सवाल इजी हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, सबसे पहले यहां पर यह देखा करो कि अगर किसी सवाल में आय में वृद्धि हो रही, तो देखो आय में 1/6 की वृद्धि हो रही है। इन्होंने लिखा है कि आय में 1/6 की वृद्धि हो रही है। तो जैसे आप मानते थे कि माना आय 100, तो क्या 6 से 100 कटेगा? तो आप देखोगे नहीं कटेगा। अगर ये 200 होता तो कटेगा, 200 भी 6 से नहीं कटेगा। अगर ये 300 होता तो क्या 6 से कटेगा? अब 6 पंचे 30 कट जाएगा। अब आप आय 100 ना मान के कितना मान लो यहां पर बेटा? माना आय 300। देखना कितने सरल हो जाएगा सर सवाल। माना आय 300, 80% खर्चा करता है बेटा। 300 का 80% अगर मैं आपसे पूछूं तो 300 का 80% कितना निकलेगा? 8 त्रिका 24, मतलब 240 खर्च हो गए। 300 में से 240 खर्च हो गए, बचे कितने भैया? 60 बचे। इनकम कितनी बढ़ गई भैया? 1/6। तो इनकम जब 1/6 बढ़ी तो 300 का 1/6 कितना होगा? 50। तो इनकम जब 50 बढ़ गई तो इनकम हो गई बेटा 350। कितनी हो गई? 350। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि खर्चा 37.5 बढ़ा। 37.5% का मतलब मैंने आपको पहले दिन ही पढ़ाया था 3/8 होता है। शिवाजी 3/8 होता है। तो बेटा जब आप इसका 3/8 निकालोगे तो निकलेगा 8 त्रिका 24, 30 तिया 90, मतलब निकला 90। तो 90 जब इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 330। मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर करो, खर्चा अब आपका 330 है। एक बात बताओ, अगर 350 रुपया में से 330 तुमने खर्चा कर दिए तो बताओ बचे कितने? तो आप देखोगे 20 बचे। प्रश्न यही है, बचत कितने %? तो ये बताओ, जो ये 20 की बचत हुई है वो किस पर हुई है? 350 पे हुई है। गुणा क्या कर लो? 100। बेटा 0 से 0 काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 20 दूना 40/7, मतलब आ जाएगा 5 सही 5/7%। बताइएगा सर, क्या ये तरीका आपको अच्छा लगा? सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया सर।
धन्यवाद सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब ये तरीका पहले की तुलना में बढ़िया है ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? तो बहुत बढ़िया तरीके से सर समझते जाइएगा तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आज का क्लास आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आप सभी बच्चों से जाते जाते एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि आप सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहिएगा, एक दूसरे का विरोध कभी मत करिएगा। आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग बहुत प्रेम पूर्वक रहिएगा, हर तरीके से आप लोगों को एक साथ खड़े होकर रहना है और आप हर उस टीचर का सपोर्ट करिएगा जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है। एक चीज़ समझ लीजिएगा सर, उस टीचर को आपके हक की लड़ाई में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो केवल और केवल आपके प्रति एक उसकी सद्भावना रहती है जिसकी वजह से वो आपके लिए, वो भी आखिर होता क्या है कि हम लोग जो बैच चलाते हैं, जैसे हमने मान लीजिएगा किसी बैच का नाम दिया, मान लीजिएगा इस बैच का नाम मैंने कहा कि ये बैच मैं यूपीएसआई का बैच पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने किसके आधार पे कहा? जब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये लगेगा कि नहीं यार गवर्नमेंट वैकेंसी देने वाली है। अब गवर्नमेंट वैकेंसी ही नहीं दे रही तो बार बार हम लोगों का कमिटमेंट भी यार झूठा हो जाता है कि यार सर ने बताओ यूपीएसआई का बैच लगाया, यूपीएसआई की वैकेंसी आई नहीं। तो कितने बार भाई यूपीएसआई का बैच लगाया जाए, कितने बार भाई लेखपाल का बैच लगाया जाए? सालों से यही क्रम चल रहा है कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, आ रही है, कोई उस पर सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग साथ रहिएगा, एक यूनिटी के साथ रहिएगा। बहुत जल्द मैं आपको इन सभी विषय पे एक चर्चा करते हुए आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा और सभी स्टूडेंट को आप फ़ोन कॉल करके उसको बोलिएगा कि सर आप लोगों को एक साथ रह के खड़े होना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप मेहनत करें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द आपको सफलता लगे हाथ और आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, मैं जैसे ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों की क्लासें और अच्छे तरीके से ले पाऊंगा सर। इस समय थोड़ा 2-4 दिन से मौसम का बदलाव है, थोड़ा सा कभी ठंडा कभी गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रही है। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा और एडवांस वाली क्लास अगर मेरी तबीयत सही रही तो ज़रूर होगी बेटा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बेटा। 11 बजे